Good morning students, welcome you all in this topic fraction decimal class 7. In our previous topic we have discussed how to add the fractions, how to subtract the fractions, how to multiply the fractions. Now we shall discuss division of fractions. जब फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं किसी होल नंबर से या किसी होल नंबर को डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन से या किसी फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कैसे करते हैं, तो बहुत लंबा नहीं करेंगे इसको. With the help of questions given in exercise 2.4, we shall try to understand various types of division of fractions. Now the first type is dividing a whole number by a fraction. This is a whole number 12 and we are dividing this whole number by 3/4 which is a fraction. तो करना क्या है, सिंपल सी मेथड आपको ध्यान रखना है कि when I am dividing a whole number with by a fraction, just convert this sign of division into multiplication. इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है और जो फ्रैक्शन है उसे रिवर्ट कर देंगे, आप उल्टा कर देंगे, यानी कि उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे 4/3. 4/3 is reciprocal of 3/4. What is reciprocal? Reciprocal of a fraction. ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है. रेसिप्रोकल मींस कि अगर कोई फ्रैक्शन है a/b तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा b/b. और इसका रेसिप्रोकल क्यों है? जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, 1 1 क्या मिलेगा? 1. बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फ्रैक्शन इज 1, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल. a/b का रेसिप्रोकल b/a. क्वेश्चन मतलब समझना उल्टा, रिवर्स. a/b का उल्टा कर दीजिए b/a. तो आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. a/b का रेसिप्रोकल b/a और b/a का रेसिप्रोकल a/a. करना क्या है, फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए. जो न्यूमरेटर है उसको बना दीजिए डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर उसको बना दीजिए न्यूमरेटर. यहाँ पर ये किया कि 3/4 को 4/3 कर दिया और इसको हमने डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर दिया. अब आप जानते हैं मल्टीप्लाई करना सीखा है हमने. 12 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, या आप ऐसा भी कर सकते हैं 3 1 3 3 4 से 12, या फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 4 48 और 3 3 1 3 3 1 3 7 3 6 18, so answer is 60. 16 3 48. आप यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते थे 12 into 4/3 को 3 4 12 3 1 3 3 4 12 4 4 60. दोनों ही तरीके से आप फ्रैक्शन बना सकते हैं. करना क्या है, फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, जहाँ पे साइन ऑफ डिवीजन है उसको बना देंगे मल्टीप्लिकेशन, उसको आप इंटू कर देंगे. ये क्वेश्चन वाला कहते हैं 14 डिवाइड बाय 7/3. तो 14 ये हो जाएगा इंटू 3/7. 7 1 7 7 2 14 एंड 2 3 6 7 7 7 2 14 कट गए 2 3 6. दिस इज आंसर. करना क्या है, साइन ऑफ डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड दिस फ्रैक्शन विल बी रिवर्टेड. इसको उल्टा कर देंगे तो न्यूमरेटर इसको बनाएंगे डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर इसको बनाएंगे न्यूमरेटर और इसको सिंपलीफाई कर देंगे बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. को आप मल्टीप्लाई करके करिए, नीचे काट दीजिए, आपको जैसा आसान लगे वैसा करिए. नाउ दिस इज सेकंड टाइप ऑफ डिवीजन व्हेन वी हैव टू डिवाइड फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. अभी हमने क्या किया, होल नंबर पहले लिखा था उसको फ्रैक्शन डिवाइड किया था. अब एक फ्रैक्शन इसको होल नंबर से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे इसको? नाउ फॉर टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस होल नंबर इनटू अ फ्रैक्शन. इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इस तरह से. अगर 2/1 किया तो 2 की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और 2/1 क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा. अब वही करना जो पहले किया. क्या किया हमने पहले कि जो बाद वाला फ्रैक्शन था उसे कन्वर्ट किया. उससे पहले क्या किया था हमने, इस साइन ऑफ डिवीजन को बनाया साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसको बनाएंगे साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको लिख देंगे 1. ठीक है, इसको बनाया फ्रैक्शन बाय एडिंग 1, इसके नीचे लिखा 1 लिखा हमने, इसको चेंज किया 2 में और इसे कन्वर्ट कर दिया. इसका रेसिप्रोकल लिखे 2/1 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/2. n की जगह d की जगह n. बस अब मल्टीप्लाई करना है तो अगर कुछ कट नहीं आए तो क्या करिए, n से n को मल्टीप्लाई कीजिए, d से d को मल्टीप्लाई कीजिए. 7 1 7 3 2 6. बोथ आपको प्राइम नंबर्स, कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ऐसा कर सकते हैं. एक एग्जांपल और देखिए, 8/3 डिवाइडेड बाय 2 या 4. क्या करेंगे, 8/3 डिवाइड बाय 4/1. इस होल नंबर को बनाना फ्रैक्शन, फिर
इसको करना है मल्टीप्लिकेशन साइन, इसको उल्टा कर दीजिए 1/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम इस क्वेश्चन जो डिफरेंट क्वेश्चन है इसको हम क्वेश्चन बना रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, इसको मल्टीप्लिकेशन की क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जो बाद में फ्रैक्शन या नंबर आ रहा है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होता है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 जाता है। तो ये हमारा मेथड है। ध्यान का रखना है कि जब साइन ऑफ डिवीजन कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लिकेशन में तो ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, 4/1 का 1/4 हो जाएगा। नाउ दिस इज थर्ड टाइप ऑफ डिवीजन, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करें तो कुछ भी नया नहीं है, हमारे पास अभी सेम चीज करनी है। अब दोनों ही फ्रैक्शन है ना, तो क्या करो, जो साइन ऑफ डिवीजन है उसको बना दिया मल्टीप्लिकेशन, और जो दूसरा वाला हमेशा जो बाद वाला फ्रैक्शन है उसे हमें डिवाइड करना है, उसका रेसिप्रोकल लिखना है, उसका उल्टा करके लिखना है। तो 1/2 विल बी 2/1, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 5 5 5 4 4 प्राइम नंबर है, कटेंगे नहीं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, 16/7 is divided by 21/4, तो कितना हो जाएगा 16/7 इंटू, इसको कन्वर्ट करेंगे बाद वाले 4/1 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। पहले हमने होल नंबर से डिवाइड किया, होल नंबर को डिवाइड किया, सेकंड हमने होल नंबर से डिवाइड किया, थर्ड हमने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड किया। नाउ वी शैल डिस्कस अ न्यू टॉपिक, दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन और डेसिमल्स। लेसन इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अभी तक हमने केवल फ्रैक्शंस को डिस्कस किया, अब डेसिमल्स को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल नंबर आर द अदर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। किसी फ्रैक्शनल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में ले सकते हैं। For example, I have fraction 1/2. I can write this 1/2 in the form of decimal number. कैसे? ये 2 डिनोमिनेटर है, 1 न्यूमरेटर है। इस 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड होगा? हम इसको जानते हैं कि 1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं, फिर एक 0 बढ़ाते हैं और लिखते हैं 2 5 जा 10. This can be written as 0.5. This is fractional form. This is decimal form. एक ही नंबर है, दोनों नंबर सेम है, कोई इनमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फॉर्म अलग अलग है। दिस इज फ्रैक्शनल फॉर्म, दिस इज डेसिमल फॉर्म। तो ये डेसिमल नंबर हो गया और एक फ्रैक्शनल नंबर हो गया। अब डेसिमल नंबर को समझते हैं कि व्हाट आर डेसिमल नंबर्स और उनका एक्सपेंशन कैसे होता है। अब ध्यान जरा याद कीजिए, आपने क्लास 6 में प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, और वहां पर एक प्लेस वैल्यू टेबल थी कुछ इस तरह की, जहां पर आपने नंबर्स को प्लेस वैल्यू में फिट किया हुआ। सपोज आई हैव अ नंबर 242 या 243, तो इसके वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? यू ऑल नो दैट एट वंस प्लेस 3 है, टेंस प्लेस पे कितना है 44, दैट इज 4, 100 पे कितना है 2, 243. So this is how we locate the digits of this number 240, that is 243 in place value table. But अगर ये नंबर डेसिमल नंबर हो जाए तो क्या होगा? अगर इस तरह से किया हो तो जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू टेबल में क्या वैल्यू होगी? तो ये वैल्यू आएगी इसके बाद। हमने अभी तक जो प्लेस वैल्यू पढ़ी है 1s, 10s, 100, 1000, लेकिन 1 से छोटी प्लेस वैल्यू होती है 1/10. 1/10 डेसिमल के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है, दैट नेक्स्ट प्लेस है, डेसिमल के जस्ट बाद जो नेक्स्ट प्लेस है ये है 1/10, दैट इज 0.5. तो यहां पर हम लिखेंगे 5/10, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अगला है 1.51 में ये जो वैल्यू है, दिस इज 100 प्लेस, 100 तो एक 100वीं प्लेस, यानी कि 100 में से एक प्लेस हो, दैट इज 1/100, और ये जो प्लेस है दैट इज 2/1000 प्लेस, 2/1000 प्लेस। दिस इज द प्लेस वैल्यू। हमने क्या किया यहाँ पर इस प्लेस वैल्यू टेबल में उस नंबर, यानी नंबर था 243.512. You know when we read a decimal number, the numbers, the digits after decimals will be read separately. उनको हम सेपरेटली पढ़ते हैं। अगर डेसिमल नंबर दिया है 243
पॉइंट, इसको 512 नहीं बोलेंगे, इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, 5 1 2 3 जितना भी हमें पढ़ना है। इसको तो हम पढ़ते हैं ऐसे जो पढ़ते हैं 243.512 0.51 0.02 0.324 इस तरह से पढ़ा जाता है। ये इन नंबर्स का डेसिमल जो प्लेस वैल्यू टेबल है उसमें हमने एलोकेट किया नंबर्स को। कैसे किया ये हम जानते हैं। 243 में 200 प्लेस पर 100 प्लेस पर है, 4 जो है 10th प्लेस पर है, 3 1st प्लेस पर है। जो 5 है डेसिमल के बाद वो 1/10 प्लेस पर है, वहां उसकी वैल्यू कितनी है 5/10। अगर आप 5/10 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5 करके देख लीजिए। 5/10 मतलब 5 को 10 से डिवाइड किया, 5 छोटा है, डिवीजन बड़ा है, डेसिमल लाएंगे 0 बढ़ाएंगे 50 होएगा, तो ये जाएगा 10 5 50। कितना मिला 0.5 या 0.5, एक ही बात है। ऐसी 100 है, 100 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, एक 0 और बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 100 100 ये आप सबको आता है 0.01 और इसका हो जाएगा सिमिलरली 0.002। 3 प्लेस आफ्टर डेसिमल दैट इज 100th प्लेस, 2 प्लेस आफ्टर डेसिमल 1 2 2 प्लेस आफ्टर डेसिमल दैट इज 100th, 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल दैट इज 1/10th। अब इस नंबर को अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 200 प्लस 40 प्लस 3 प्लस 0.5 प्लस 0.01 plus 0.002. This is the expanded form of this number. Expanded form of this number. I am writing it again. 243.512 can be written as 200 into 40 plus 3 plus 5/10 plus 1/100 plus 2/1000. ये सभी होल नंबर्स हैं, इनको चेंज नहीं करते, इनको ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। और ये सभी क्या है फ्रैक्शंस हैं, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएंगे इस तरह से। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ दिस डेसिमल नंबर। एक्सपेंशन करनी है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि डेसिमल के ठीक पास जो प्लेस है दैट इज 1/10, उसके बाद जो प्लेस है दैट इज 100th, उसके बाद जो प्लेस है दैट इज 1000th। ऐसे प्लेस आगे चलती है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5 व्हिच इज ग्रेटर 0.5 or 0.05. Now look at these numbers, both are decimal numbers and we have to determine that which number is bigger, which number is smaller. To determine these numbers there will be various methods, but I am trying that method when in which I will convert these decimal number into fractions. मैं क्या करूँगा, इन फ्रैक्शंस को, इस डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। कैसे करूँगा, दिस 0.5 अभी क्या बताया था मैंने कि जो 0.5 है एंड डेसिमल की जस्ट एक बार है दैट इज 1/10th प्लेस। कौन सी प्लेस है, 10th प्लेस। दिस 0.5 कैन बी रिटन एज 5/10, जस्ट 10th प्लेस पर, क्योंकि 10th प्लेस पर आया है। अभी जो डेसिमल अभी हमने टेबल बनाई थी हमने प्लेस वाला टेबल, उसमें बताया था डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर होता है किस प्लेस पर आता है, 10th प्लेस पर। सो दिस इज 5/10 एंड दिस इज 0.05। ये कितना हो जाएगा, देखो डेसिमल के बाद 2 प्लेस है ना, कितनी प्लेस है, 2 प्लेस 100। फिर 2 प्लेस पर कौन सा होता है प्लेस, 100th प्लेस होता है, 100th प्लेस। तो ये हो गया 5/10, ये हो गया 5/100। अब हम इन दोनों कंपेयर करेंगे। अब टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस वी हैव टू मेक देम लाइक फ्रैक्शंस। लाइक कब होते हैं फ्रैक्शन, जब उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो दिस 5/10 इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सेम करना पड़ेगा, सॉल्व करना। इसका डिनोमिनेटर कितना है 100, इसका कितना है 10, तो 10 into 10 विल बी 100। इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। अगर ऐसा नहीं करेगा तो ये बदल जाएगी, वैल्यू नहीं बदलनी हमको। 10 into 10 is 100, 5 into 10 is 50. Now this is 0.5 is equal to 5/10 and 5/10 is equal to 50/100 और ये 5/100। अब कंपेयर कीजिए इसको 50 आउट ऑफ 100 ज्यादा होगा कि 5 आउट ऑफ 100 ज्यादा होगा,
कौन सा बड़ा है? इसका न्यूमरेटर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 50/100 इज मोर देन 5/100. It means 0.5 because this 50/100 is equal to 0.5 is more than 0.2. इस तरह से हमने डिटरमाइन किया कि कौन सा बड़ा है। कैसे किया? सबसे पहले दोनों को फ्रैक्शन में बदला, फिर दोनों को लाइक फ्रैक्शन में बदला। लाइक फ्रैक्शन मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम किए। पहले 10 था 100 था, इस 10 को 100 बनाया बाय मल्टीप्लाइंग 10 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई किया। और जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो दोनों के न्यूमरेटर को कंपेयर किया। जब दोनों न्यूमरेटर कंपेयर किया तो क्या पता लगा? ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। Now I'll try to explain a very easy method which will explain how to convert a decimal number into a fraction. कैसे किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक। क्या है? 31.321 डेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है हमें इसमें एक फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक ये साइन ले लेंगे, फ्रैक्शनल होता है अपॉन वाला साइन। ये लेने के बाद करना ये है, ध्यान रखिए जो जहाँ डेसिमल लिखा है ना, उस डेसिमल के ठीक नीचे 1 लिख दीजिए। डेसिमल के ठीक नीचे 1 लिख दीजिए। जैसे आपने 1 लिखा, इस डेसिमल को हटा दीजिए, यहाँ से हटा दिया। फिर देख लो क्या किया? 34.321 है, जहाँ पहले अपॉन का साइन आया, जहां पर डेसिमल है उसके नीचे 1 लिख दीजिए। 1 लिख दिया, इसको हटा दीजिए, हटा दिया। उसके बाद ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3। जितने डिजिट्स हैं उतने यहाँ पर 0 बना दीजिए। ये हो गया इसका कन्वर्जन फ्रैक्शन। अब ये बन गया 34,321/1000। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको यही मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरह से। एग्जांपल 25,005। इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? अपॉन का साइन ले लिया, जहां डेसिमल है उसके नीचे 1 लिखा, इसको हटा दिया। काट दीजिए, क्या है इसको इस तरह से हटाने के बाद जितने डिजिट है 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये हो गया 25,005/100। ये हो गया इसका डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल नंबर का फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये तरीका है कन्वर्ट करने का फ्रैक्शन, एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में। नाउ दिस इज क्वेश्चन, कन्वर्ट 7 पैसे इन रुपीस। 7 पैसे इन रुपीस, व्हाट इज पैसे इन रुपीस? वी नो इन 1 rupee देयर आर 100 पैसे। हमको पता है। अब पैसे तो आप इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पैसे बहुत पहले यूज होते थे, अब पैसा मिलता भी नहीं है। हम जब बच्चे थे हम लोग 50 पैसे 10 पैसे 20 पैसे ऐसे लेके आते थे मार्केट में, टॉफी लेके थे। अब वो पैसे यूज नहीं होते हैं, अब वो चलन से बाहर हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। 1 रुपी अगर हम दोनों तरफ 100 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 100, dividing both sides by 100, what will happen? This 100 will be cancelled by this 100, so it will become 1 पैसे। क्या किया मैंने? 1 रुपीज को 100 पैसे, 100 पैसे इधर ले आया, 1 रुपये उधर ले आया। इक्वेशन के साइड चेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर दोनों तरफ मैंने 100 से डिवाइड किया, 100 से कैंसिल हुआ, 1 पैसे हो गया, और ये बन जाएगा 1/100 रुपीज। ठीक है, यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग both sides by 100। क्योंकि मुझे 7 पैसे का निकालना है साथ। मैंने क्यों किया ये? जब मुझे ये पता हो कि 1 पैसे में कितने रुपए, तो ही मैं 7 पैसे में निकाल सकूंगा। अब मुझे क्या पता लगा कि 1 पैसे में कितना रुपीज होता है, जो भी नंबर 1/100। 7 पैसे में क्या है? बाई 100 ही में क्या है? अगर हमको एक चीज का रेट पता हो तो उससे ज्यादा निकालने का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 पैसे will be equal to 7 into 1/100 रुपीज। क्या करना है? दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन से, ये मिल जाएगा 7/100 रुपीज। और हमने अभी जो टेबल बनाई थी
वहां सीखा था अगर 100th प्लेस है, कौन से प्लेस है 100, तो डेसिमल के सेकंड प्लेस पे डिजिट आएगी, दैट विल बी 0.07 रुपीस, 0.07। इसको आप चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिए। 7 को डिवाइड करना है 100 से, 100 डिनोमिनेटर में है, तो जब डिवाइड करेंगे डेसिमल आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं होगा डिवाइड, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 700 बन गया, 100 7 का 7 कितना आया 0.07, सो 0.07। सिमिलरली अगर 8 पैसे तो 0.08, अगर 10 पैसा हो तो 0.10, तो जो 0 यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। 25 पैसा हो तो 0.25, क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट आएंगे, 25 है ना। अगर 50 पैसा हो तो 50, 60 पैसा हो तो 60, ऐसा हो जाएगा। 60 को 100 डिवाइड कीजिए 0.60 आएगा, 70 को डिवाइड कीजिए 0.70 आएगा। Number 3, we have a number 20.03 and the question is write this number in expanded form. Expanded form means to write this number according to place value system, जैसे कि हमने पहले किया था। Now here this 22 is at 10th place. We all know when in decimal number we go towards left, first we found 1's place, then 10th place, then 100, and here once यहाँ 1 नहीं मिलता, क्या मिलता है 1/10 प्लेस मिलती है, then 1/100 प्लेस मिलती है डेसिमल के इस तरफ। यहाँ पर भी वही होने वाला है। इसके लिए हम प्लेसेस को बना लेते हैं। दिस इज 10th प्लेस, दिस इज 1's प्लेस, डेसिमल के ठीक पर आती है 1/10 प्लेस, फिर 1/100 प्लेस, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के दो डिजिट है, दो है तो हमने 2 तक ही बनाया। अब इसको फिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, 1's प्लेस पे 0, 10th प्लेस पे 2, 10th प्लेस पे कितना है 0, so this is 0/10, that is 0, and here 3/100. So now when I have to write this number in expanded form, मैं कैसे लिखूंगा इसको? 03 will be 20 plus 0 plus 0/10 plus 3/100, because 3 is at 100 place, 100 से है ना, तो ये हो जाएगा 2 into 10 plus 0 into 1, 10th place, 1's place, into 0 into 1/10, 1/10th place, plus 3 into 1/100। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, कैसा फॉर्म हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको और लिखना हो तो ये भी लिखना है 20 plus 0 plus 0 plus 0, because 0 into 1/2 0 plus 0.03, because it is divided by 100, तो डेसिमल के 2 डिजिट पहले क्या आएगा, इस 2 डिजिट पर डेसिमल आएगा 0.03, तो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। इतना भी करें तो ठीक है, ये दिस इज आल्सो ट्रू। दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन इज Shyam bought 5 kilograms 300 grams apples and 3 kilograms 250 grams mangoes. Shyam bought 2 types of fruits. First is apple, second is mangoes. How much apple? 5 kg 300 grams or 3 kg 250 grams mangoes. Sarda bought 4 kg 800 grams oranges and 4 kg 150 grams bananas. Sarda also bought 2 types of fruits. First was orange and second is banana. 4 kg 800 grams of orange and 4 kg 150 grams of bananas. The question is who bought more fruits in terms of weight, कि whose fruit weight is more। क्या करेंगे, दोनों के वेट चेक करेंगे, दोनों ने कितना केजी फ्रूट खरीदा। टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स bought by Shyam। देखिए उसने खरीदा क्या क्या, 5 किलो ये खरीदा, 5 किलो 300 ग्राम ये खरीदा एप्पल, और 3 किलो 250 ग्राम खरीदा उसने मैंगो। तो आपने इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप इस पूरी क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, या इस पूरी क्वांटिटी को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। हम जानते हैं 1 kg is equal to 1000 ग्राम, हमको पता है, तो 5 kg कितना हो जाएगा 5000 ग्राम्स,
और 300 ग्राम पहले से है, तो कितना हो गया 5 kg 5000 प्लस 300 दैट इज 5300 ग्राम्स। तो 5 kg 300 ग्राम प्लस 4 kg 250 ग्राम्स, इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, ये बन जाएगा 5 kg 300 ग्राम्स प्लस 3 kg 250 ग्राम्स। अब इसे कन्वर्ट किया, किलोग्राम कन्वर्ट किया ग्राम्स में, ये बना 5300 पहले से था यहाँ पर प्लस 300 ग्राम्स प्लस 3000 बिकॉज 3 kg इज इक्वल टू 3000, राइट। 1 kg 1000, 3 kg is 3000 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स। हमने क्या किया, सारी क्वांटिटीज को ग्राम में कन्वर्ट किया। ये बना 5300 प्लस 3250, ऐड किया 0 + 0 0, ये ग्राम में आना सारी क्वांटिटी, 5 + 0 5, 2 + 3 5, 5 + 3 ये ग्राम में आया। अब इसे केजी में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो केजी में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, व्हाट इज केजी, ध्यान से देखिए ना। अभी हमने लिखा था कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। इट मींस अगर आप इधर भी 1000 से डिवाइड कर दें, इधर भी 1000 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ हम डिवाइड कर सकते हैं, इट विल बिकम 1 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। इसका मतलब 1 ग्राम 1000 kg का 1000th पार्ट होता है, 1000th 1000वां हिस्सा होता है 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम इतना, तो उतने ग्राम कितना, तो 8550 grams will be equal to 8550 into 1000 by unary मेथड। और हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमें ये नंबर ऐसा मिलेगा। 1000 से डिवाइड करें, डेसिमल कहाँ जाएगा, 3 प्लेस के पहले जाएगा, 3 प्लेस पहले, बिकॉज 1000 प्लेस कहाँ होती है, डेसिमल के बाद 110 100 1000। अभी हमने सीखा था ना कि डेसिमल के बाद तीसरी प्लेस होती है, कौन सी होती है, 1000 प्लेस होती है। डेसिमल से पहले पहली प्लेस वंस, फिर टेंस, डेसिमल के बाद पहली प्लेस 110, दूसरी 100, तीसरी 1000। तो डेसिमल के बाद अगर t डिजिट है, इट मींस दिस इज 1000 प्लेस। तो जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 8.550। इसको आसान भाषा में समझना हो कि किसी नंबर को हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका डेसिमल 3 स्टेप लेफ्ट में जाएगा। अभी इसका डेसिमल कहाँ है, इसमें कोई डेसिमल नजर नहीं आ रहा है। किसी भी नंबर का डेसिमल ना हो तो उसका डेसिमल यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान सकते हैं डेसिमल उसका। तो डेसिमल कहाँ जाएगा इसका, 1 2 3 स्टेप लेफ्ट हो जाएगा, 8.550 kg। आप चाहे तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं कितना आएगा। ये तो निकला वेट, टोटल वेट केजी में किसका, श्याम। ये शाम ने जो फ्रूट खरीदा उसका टोटल वेट है। सिमिलरली यू विल फाइंड द वेट ऑफ फ्रूट्स बॉट बाय सरला। सरला ने जितना फ्रूट खरीदा आप उसको निकालेंगे सिमिलर मेथड से, और दोनों कंपेयर कर लीजिए, जिसका वेट ज्यादा हो केजी में उसने ज्यादा फ्रूट खरीदे, एंड दैट विल बी योर आंसर। सो आई हैव डन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट विल बी डन बाय यू। आप खुद से करिए और पता करिए किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे। तो आई होप टुडे यू विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.5। आप अपने आप कीजिए सॉल्व उनको, कुछ क्वेश्चन में आप बता दीजिए, एग्जांपल्स को देखिए, आपको जो सवाल समझ में आएगा वो पूछिए।